पहला रूप खड़ी पाई को पार करने वाले, खड़ी पाई को पार करने वाले। खड़ी पाई को पार करने वाले कौन कौन से हैं इसके अंदर, ये देखो, एक तो ये देखो, ये खड़ी पाई को पार करेगा, और दूसरा ये। इसके अलावा खड़ी पाई को कोई पार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए दो। कितने हैं ये, दो। कौन कौन से, एक का, दूसरा फा। अब का और फा खड़ी पाई को पार कर गए। अब यहाँ पर हमने इसको लिखा अर्धरूप यानी मूल रूप। का और फा दोनों क्या कर रहे हैं, खड़ी पाई को पार कर रहे हैं। अभी एक मिनट इसको छोड़, हाँ, का और फा जो क्या कर रहे हैं, देखो ये खड़ी पाई है बीच में, ये देखो ये खड़ी पाई है, इसको पार कर रहे हैं। तो खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन कितने होंगे, दो होंगे। कौन कौन से, का और फा, ठीक है। का और फा क्या कर रहे हैं, दोनों खड़ी पाई को पार कर रहे हैं। अब अगर मान लो इनको लिखना है आधा, कैसा लिखना है, आधा, तो आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, का को बनाएंगे, खड़ी पाई बनाएंगे, और खड़ी पाई से थोड़ा सा बाहर कर देंगे, पूरा नहीं, थोड़ा सा बाहर करेंगे, बस थोड़ा सा। ऐसे ही फा को बनाएंगे, और फा को पूरा नहीं, थोड़ा सा बाहर करेंगे, फा बन जाएगा। समझ गए बातों को। जब हमको का को आधा लिखना हो, तो का को आधा लिखने के लिए खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा निकालना है। फा को आधा लिखना हो तो फा को आधा लिखने के लिए खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा निकालना है। तो का और फा दोनों अपने आप में आधे रूप में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। कैसे रूप में शामिल हो जाते हैं, आधे रूप में। इसका चाहो तो उदाहरण देख लो, चक्कर, दफ्तर, और चाहिए उदाहरण तो मुफ्त। ये देखो, इनको जब आधा लिखा जा रहा है क्या किया जा रहा है, आधा लिखने के लिए फा को थोड़ा सा उस तरफ निकाला जा रहा है। देखो फा को थोड़ा सा उस तरफ निकाला है, देखो का को थोड़ा सा उस तरफ निकाला। इस प्रकार से आप खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजनों को आधे रूप में लिख सकते हैं। कैसे, खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा निकालना है, और उनका क्या सा रूप हो जाएगा, आधा रूप हो जाएगा, पहला। अब दूसरा रूप देखो, दूसरे प्रकार के व्यंजन कैसे होंगे। दूसरे प्रकार के व्यंजन ऐसे होंगे जो कि लोटनिक होंगे, लोटनिक व्यंजन। आप लोगों ने लोटनिक स्वर पढ़े थे, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये पढ़े थे, ये लोटनिक होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लोटनिक व्यंजन भी होते हैं। लोटनिक व्यंजन कौन कौन से होंगे, ये देखो, लोटनिक व्यंजन हम आपको बतलाते हैं। लोटनिक व्यंजन, ये देखो, ये लोटनिक है, कोई टिका तो नहीं है किसी चीज पर, जरा सा इसको टिका दो और अपने आप टिक जाएगा, या तो इधर या इधर। लोटनिक है। छा किसी पे नहीं टिका, टा, ठा, डा, ढा किसी पे नहीं टिका, दा किसी पे नहीं टिका, और ये रा किसी पे टिका है क्या, हा किसी पे टिका है क्या। कितने हो गए, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो लोटनिक व्यंजन कितने होते हैं, ये होते हैं 9। कितने होते हैं, 9। कौन कौन से होते हैं, तो भाई अंगा ले लो, ये आधा रूप, नहीं अभी नहीं, अंगा, छ, टा, ठा, डा, ढा, रा, हा, दा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 प्रकार से। कितने, 9 प्रकार के लोटनिक व्यंजन। अब ये लोटनिक व्यंजन का काम क्या रहेगा, लोटनिक क्यों कहा गया, लेटने वाले, लुढ़कने वाले। तो इनको देखो, सभी का नीचे देखो, नीचे का तल कैसा है, लोट के जैसा लुढ़कने वाला। पढ़िए वो सा कहावत, गैर तरी का लोटा, बिना तली वाला लोटा। अब ये गैर तरी का लोटा कैसा है, कहीं भी डर जाएगा, इधर या इधर। ऐसे ही बिना तरी वाले, गैर तरी वाले लोटे के समान है, इसलिए इनको लोटने को बोला जाता है या लुढ़कने वाले बोला जाता है। इनको कहीं भी रख दो तो ये टिक नहीं पाते, लुढ़के ही लुढ़केंगे, इनको लुढ़कना ही है, ठीक है। अब होना क्या है कि इनको आधा कैसे लिखा जाए, तो आधा लिखने के लिए हलंत
का प्रयोग करें। किसका? हलंत का प्रयोग करें। अब हलंत का प्रयोग से कैसे लिखे जाएंगे भाई? हलंत लगाते जाओ, इन सभी के नीचे हलंत लगेगा। ये देखो अंगा, ये देखो, ये देखो, ये 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 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब देखना दोनों में अंतर। खड़ी पाई को पार करने वाले जितने व्यंजन होंगे उनको आधा लिखने के लिए उनको खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा, आधा हो गया। लोटने व्यंजनों को आधा लिखने के लिए उन व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, आधा हो गया। तीसरा रूप क्या होगा? खड़ी पाई को पार न करने वाले। खड़ी पाई को पार न करने वाले बता सकते हो कितने होते हैं? खड़ी पाई जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, अंदाजा लगाओ कितने होंगे। देखो 9 ये 2 ये 11, 11 अगर जब घटाएंगे 33 में से कितने बचेंगे? 22। तो खड़ी पाई को पार न करने वाले कितने होते हैं व्यंजन? 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने का को तो पहले लिख दिया, अब आएगा खा, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंग हो गया, च, छ हो गया, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, इसमें से बचेगा कड़ा, त, थ, द हो गया, ध, न, प, फ हो गया, ब, भ, म, य, र हो गया, ल, व, स, 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 हा हो गया। ये नवी 22 है क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया 22। हो गया 22। तो ये 3 प्रकार से आपको व्यंजन देखने को मिलेंगे। पहला प्रकार क्या होगा? जो खड़ी पाई को पार करते हैं। दूसरा प्रकार क्या होगा? जो लौटने को होते हैं। इन्हीं में से तीसरा प्रकार क्या होगा? जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। इन्हीं 22 को आप यहाँ देख लो, तो खा, गा, घा, ये 3 लेने हैं हमें। यहाँ से च, ज, झ, अइया, ये 4 लेने हैं। यहाँ से अकेला ये लेंगे, यहाँ से फिर 4 ले लेंगे, यहाँ से फिर से 4 ले लेंगे, इसमें से 3, इसमें से 3। बात समझ आ गई? इस प्रकार से ये 22 खड़ी पाई को पार न करने वाले हैं। तो अगर खड़ी पाई को पार न करने वाले 22 हो जाते हैं इस प्रकार से, तो फिर अब हमें अगर लिखना हो इनको आधे रूप में, तो कैसे लिखा जाए? आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्या करने के लिए? आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। आधा लिखने के लिए, आधा लिखने के लिए, और ये भी आधा लिखने के लिए। अब खड़ी पाई को हटाना है, तो वही खड़ी पाई को हटा के कैसे लिखा जाएगा? लिख लो, जैसे 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 स्वास्थ्य। सही है गलत है? सही है गलत है? वही गलत है था, इसमें आधा नहीं आएगा। अब सही है? अब सही है? चलो एक काम करना, आप ही लोग बताना कौन सा सही होगा। और लिखना है तो चिन्मय, अन्य, पुख्ता, पुख्ता और शुद्ध है। ऐसे प्रकार के कई सारे
शब्दों को आप लिख सकते हैं। इनका आधा रूप कैसे लिखा जाएगा, इनमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाएगा तो ये आधे हो जाएंगे, इसमें से नीचे हलंत लगा दिया जाएगा तो ये आधे हो जाएंगे, और इसमें से खड़ी पाई तो रहेगी लेकिन उस तरफ से निकलने वाला पूरा हिस्सा पूरा ना निकल कर कुछ हिस्सा निकाला जाएगा, तो कुछ हिस्सा निकलेगा ही, वैसे ही ये आधे हो जाएंगे। यहाँ से नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधे हो जाएंगे, और यहाँ से इनमें से खड़ी पाई को हटा देंगे तो ये आधे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके 33 व्यंजन ये होते हैं जो मूल रूप में होते हैं, जो हलंत लगा कर लिखे गए हैं। अब इन्हीं 33 व्यंजन को जब हमको पूर्ण व्यंजन बनाना हो तो कोई भी इसमें स्वर जोड़ दिया जाता है तो ये पूर्ण रूप में आ जाते हैं। इसी तरह से हम बारहखड़ी देख लेते हैं, बारहखड़ी में सारे के सारे स्वर के साथ लिखे जाते हैं, इसलिए पूर्ण रूप होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि भाई इन 33 व्यंजनों को किस प्रकार से देखा पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन, दूसरा लोटने के व्यंजन, और तीसरा खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजन। 3 प्रकार से इन व्यंजनों को लिखा जा सकता है। और इनको आधा कैसे लिखा जाएगा तो बता ही दिया। खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजनों को आधा लिखते हैं खड़ी पाई की उस तरफ थोड़ा सा निकाल के, लोटने के व्यंजनों को आधा लिखते हैं हलंत लगा के, और खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजनों को लिखते हैं आधा लिखते हैं खड़ी पाई को हटा के। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 तरह से व्यंजनों को लिखा जाए।